पार्टी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है, जिस पौधे को आप और हम सब ने मिलकर के अपने खून से सींचने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जब वो पौधा फल देने लगा तो लुटेरे वर्ग के लोग उस फल को तोड़ करके ले गए। इंसान अतीत से सीखता है और भविष्य की कल्पना करता है। इसलिए इस चिंता में मत पड़ो कि आज आप सरकार से बाहर हैं। सरकार तो लोग जब चाहे वैसे बढ़ा सकते हैं, बैठ भी जाते हैं, गुमराह भी हो जाते हैं, वर्गलाए भी जाते हैं, और ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ जाती है जिनका ध्येय जनता की सेवा करना नहीं बल्कि लूट मचाना है। हरियाणा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद सबसे पहले एक घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री निवास पर खिड़की पर जो कोई आकर के दरख्वास्त देगा उसे इंसाफ मिलेगा, उसकी तकलीफ दूर की जाए। इत्तेफाक से मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का मौका मिला और चंडीगढ़ में मुझे किसी एक मित्र के यहाँ मिलने जाना था। जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री की कोठी थी। मैंने गाड़ी रोक करके देखा वो कोठी और वो खिड़की सुननी पड़ी थी। मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ तो कोई आदमी नहीं है, तो लोगों ने कहा कि आदमी कोई क्यों आएगा, किसी को कोई इंसाफ नहीं मिलता है, लोग परेशान होते हैं, दुत्कारे जाते हैं और धक्के मार करके यहाँ से निकाल दिए जाते हैं। आप लोगों के सहयोग और समर्थन से जब हरियाणा प्रदेश में आपको सरकार बनाने का अवसर मिला, हमने सर्वप्रथम उस गलत नीति को बदलने का काम किया। उनकी तो तरक्की हो गई और हरियाणा के उस वक्त के मुख्यमंत्री को इस बात के लिए 10 साल की सजा दी गई। और आपको सुन के हैरानी हो गई, ये ऐसा पहली मर्तबा हुआ कि जो शिकायत करने वाला था उसको भी बराबर की 10 साल की सजा हुई थी। और प्रचार ये किया गया था कि वो प्रकाश चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। आप बधाई के पात्र हैं और पहले भी आप सबको बधाई दे चुका हूं, आज पुनः बधाई दे रहा हूं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत किया। और इसी वजह से मैं सर्वप्रथम कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आया हूं कि आपका आभार व्यक्त करूं और आपसे निवेदन करूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूत बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा साथियों को उसमें शामिल किया जाए। जिन साथियों ने आपके यहाँ पार्टी ज्वाइन की है, पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और उनको विश्वास और भरोसा दिलाऊंगा कि हमारे संगठन में सबको सम्मान दिया जाता है, कोई भेदभाव नहीं होता, कोई स्वार्थ की भावना नहीं। इसके लिए ना केवल हम किसान को दोषी करार देते हैं बल्कि राष्ट्रपति से मांग करेंगे
इस अनैतिक सरकार को बर्खास्त किया जाए। जिन लोगों ने गलत आदेश दिए हैं उनको फांसी पर लटकाया जाए। अब किसानों के साथ व्याख्या की गई है, उन लोगों के खिलाफ मुकदमे चलेगा। ये हमारी पार्टी की नीति है। इस नीति पे अगर सरकार अमल नहीं करेगी हम इस सरकार के खिलाफ और सख्त आंदोलन करेंगे। सरकार ये कह रही है जी जो आंदोलनकारी हैं वो किसान ना होकर राजनीतिक दलों के लोग हैं, क्या कहेंगे? कृषि प्रधान देश का हर नागरिक खेत से सरकार अभी तक राज हट पे अड़ी हुई है कि किसान जो कह रहे हैं कृषि कानून वापस ले लो, लेकिन केंद्र सरकार इस पर टेस्ट भी नहीं है। अभी क्या कहेंगे? सरकारी जनता बनाती है, जनता बदलती है, इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा आंदोलन सफल होगा। मजबूर होकर के किसान सरकार को कानून वापस लेंगे। सर आंदोलन कर रहे हैं किसानों के लिए आगे इनेलो पार्टी कब से आंदोलन करेगी किसानों के लिए? किसानों के साथ है सर सर क्या होगा सर आप लोगों आंदोलन पर बैठे सारी दुनिया हरियाणा प्रदेश के लोग कर रहे हैं। उनके खाने का राशन हरियाणा के लोग दे रहे हैं। उनको पकाने के लिए हम सिलेंडर नहीं है। बिजली अगर नहीं मिलती है तो जनरेटर दे। बीमार की दवा दारू का प्रबंध सरकार ने कर दी। हमने इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से 40 बेड के हॉस्पिटल बनाए जहाँ मुफ्त में इलाज किया। हम इस कृषि प्रधान देश के कृषक हैं। हमारी सोच है इस देश के हर नागरिक को समान सुविधाएं मिले। हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न को साकार करते हैं। हर वर्ग की हर आदमी की मदद करने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करने वाले संकल्प नहीं करते। ठीक है सर, आपके प्रयास थे कि देश में तीसरा मोर्चा बनेगा, आपके प्रयास थे कहाँ तक पहुँचे? तीसरे मोर्चे की प्रयास हमेशा सफल हुआ करता है। मेहनत रंग लाया करती है। अतीत में चौधरी देवीलाल जी ने भी संगठन के माध्यम से सरकार करने में सफल बनाया था। और मैंने जैसा अपने भाषण में बताया है हम उनकी नीतियों का अनुसरण करने को पेपर लीक मामले में हम इस मामले को जोर से भूषण चौटाला सर डिप्टी सीएम का कहना है कि जांच के लिए मना कर रहे हैं। आप जल्दी हो जल्दी बोलने में आप एक साथ आपने नौकरियां दी तो आपको अंदर हमारे मैं आपको याद करूँ हमारे यहाँ एक मिसाल है। सारी रात रोई एक बया वो बात को पेपर लीक में पेपर लीक में सर पेपर लीक में सरकार के गलत निर्णयों का अगर उल्लेख करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। इन्होंने कोई भी तो काम ठीक नहीं किया। ये तो एक ही काम कर रहे हैं, लुटेरे हैं दोनों हाथों से प्रदेश की जनता को तो फिर उसके साथ कोई हाथ रखते हैं। ठीक है सर, कोई नहीं हो जाए भाई, कर लेने दो एक आधे बार। बहुत बढ़िया। 50 लाख रुपया और जो कांस्य पदक लेकर के आएगा उसको 25 लाख रुपया और उस वक्त सिडनी ओलंपिक में हमारी एक महिला मल्लेश्वरी वो कांस्य पदक लेकर के आई। हमने एयरपोर्ट पे उतरते ही न सिर्फ उसका स्वागत किया बल्कि अपने वायदे को निभाते हुए उसे 25 लाख रुपए नकद देकर किया।
मुझे प्रसन्नता है कि उस कार्यक्रम के बाद हमारे बच्चों में जागृति पैदा हुई और हरियाणा प्रदेश के नौजवान युवकों ने इस ओलंपिक गेम्स में भी हरियाणा का नाम रोशन किया है। आज जितने भी मेडल मिले हैं सबसे ज्यादा हरियाणा प्रदेश के बच्चों को मिले हैं। इसलिए हम उन बच्चों को सम्मानित करें, ये हमारे लिए फख्र की बात होगी कि हम सभी बच्चों को 25 सितंबर की उस सभा में चौधरी देवीलाल जी के पवित्र जन्म दिवस पर उनको भी सम्मान प्रदान करें। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप 25 सितंबर को वहाँ पहुँचे। भाषण तो वहाँ दिए जाएंगे। आज जब आपको बधाई देने आया हूँ, आपसे मिलने आया, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। इसलिए संगठन को मजबूत बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी के मेंबर बनाओ। समय आपका आएगा, सरकार आपकी बनेगी, देश का भविष्य उज्जवल होगा। ये मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूँ। आप लोग इन जरूरी कामों को छोड़ करके यहाँ आए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरा और आपका रिश्ता तोड़ने का जो नाकाम प्रयास किया गया था वो विफल हो। मैं आज आपके बीच में जेल से रिहा होने के बाद मैं सबसे पहले उन लोगों के पास गया जो लगातार 9 महीनों से किसानों की उन मांगों को लेकर के धरने पर बैठे। नफे सिंह जी ने विस्तार से सारी बात की, मैं उसको नहीं दोहराना चाहूँगा। मुझे वहां जाकर के बहुत प्रसन्नता हुई कि चाहे ये किसान आंदोलन है, लेकिन उस आंदोलन में 36 जात के लोग जुड़े हुए थे। हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, हरिजन, बैकवर्ड, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार, मजदूर, किसान और कमीरा, 36 जात के लोग आज इस आंदोलन से जुड़े हुए और उसका सुखद परिणाम ये निकले। ये कानून काले तो समाप्त होंगे ही होंगे, लेकिन इस देश में उन्हें वही परंपरा कायम हो जाएगी जो हमारा आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारा था। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का मौका मिला है। विश्व के सारे देशों में भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसमें सभी जात बिरादरी के लोग आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारे से रहते हैं और हम अपने तीज, त्योहार, ईद सब मिलजुल करके प्रेम से परेशान होते हैं। इसकी बजाय सरकार लोगों के पास जाए और इसीलिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मैं हरियाणा प्रदेश के एक गांव में हर वर्ष जाता था कि नहीं जाता था, और जो मांग गांव के लोगों की तरफ से रखी जाती है उसे हाथ के हाथ पूरा किया जाता था। कुछ ऐसी मांगे भी थी जिनको लोगों ने रखी नहीं थी, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर मुझे उसका ज्ञान था। हमारा देश एक सेक्युलर देश है, सभी धर्म, मजहब और जातियों का मानने वाला देश है। हमारे समाज में किसी हिंदू की अगर मृत्यु हो जाए तो उसे शमशान घाट में ले जाकर के उसका दाह संस्कार किया जाता है, और अगर किसी मुस्लिम भाई की मृत्यु हो जाए तो उसे कब्रिस्तान में ले जाकर के दफनाया जाता है। आज जैसे बूंदाबांदी हुई, बारिश होती है और किसी बूढ़े बुजुर्ग की अगर मृत्यु हो जाए तो रस्ते पानी से भरे होते हैं, कीचड़ होता है, उसमें जाने की दिक्कत होती है, और ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि हम उसका दाह संस्कार घर में करें। इसलिए हमने बिना मांगे हुए भी जानकारी के आधार पर उन रस्तों को पक्का बनाने का काम किया ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। पार्टी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है,
जिस पौधे को आप और हम सब ने मिलकर के अपने खून से सींचने का काम किया, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जब वो पौधा फल देने लगा तो लुटेरे वर्ग के लोग उस फल को तोड़ करके ले गए। इंसान अतीत से सीखता है और भविष्य की कल्पना करता है। इसलिए इस चिंता में मत पड़ो कि आज आप सरकार से बाहर हैं। सरकार तो लोग जब चाहे वैसे बढ़ा सकते हैं, बैठ भी जाते हैं, गुमराह भी हो जाते हैं, वर्गलाए भी जाते हैं, और ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ जाती है जिनका ध्येय जनता की सेवा करना नहीं बल्कि लूट मचाना है। हरियाणा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद सबसे पहले एक घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री निवास पर खिड़की पर जो कोई आकर के दरख्वास्त देगा उसे इंसाफ मिलेगा, उसकी तकलीफ दूर की जाए। इत्तेफाक से मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का मौका मिला और चंडीगढ़ में मुझे किसी एक मित्र के यहाँ मिलने जाना था। जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री की कोठी थी। मैंने गाड़ी रोक करके देखा वो कोठी और वो खिड़की सुननी पड़ी थी। मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ तो कोई आदमी नहीं है, तो लोगों ने कहा कि आदमी कोई क्यों आएगा, किसी को कोई इंसाफ नहीं मिलता है, लोग परेशान होते हैं, दुत्कारे जाते हैं और धक्के मार करके यहाँ से निकाल दिए।